हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, समय बहुत कम है, तो आज की इस क्लास में एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सही करने का होगा। तो साथियों, इस क्लास में इंपॉर्टेंट सबसे पहले जीके करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएससी एमटीएस और हवलदार के पेपर में मेन 2 ही सब्जेक्ट है, एक जीके है और एक इंग्लिश है। इसी से आप सभी का रिजल्ट बनने वाला है। यदि आप सभी का मैथ रीजनिंग में बेसिक क्लियर होगा तो आप सभी को मैथ रीजनिंग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो केवल आपको क्वालिफाइंग करना है। ओके, और उसमें माइनस मार्किंग भी नहीं रहता है। तो साथियों, इस क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए हो सकते हैं वही क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हो सकेगा कि आपकी शिफ्ट में इस क्लास से कम 7 से 8 सवाल देखने को मिल सकता है। प्लस इस क्लास से आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपकी शिफ्ट में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बेस्ट 25 क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करिएगा आप अपने शिफ्ट में बैठने से पहले। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप अपने शिफ्ट से पहले इन 25 क्वेश्चन को एक बार जरूर देखेगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया था? 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये उत्तराखंड राज्य में किया गया था। उत्तराखंड के 12 शहरों में किया गया था। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भागों में पंचायतों संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 9 में किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। भारत का कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो वो लखनऊ शहर है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 4 को। रानी की वाव आकृति किस करेंसी नोट पर अंकित किया गया है? रानी की वाव आकृति किस करेंसी नोट पर अंकित किया गया है? तो 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव आकृति अंकित किया गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो दूसरे नंबर की अरुणाचल प्रदेश है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया था? साथियों, 1955 में किस बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था 1955 में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? यानी किस वर्ष में पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो पहली बार 1936 में शामिल किया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। मेहरौली का लौह स्तंभ निम्न में से किस शहर में स्थित है? मेहरौली का जो लौह स्तंभ है किस शहर में स्थित है? याद रखिएगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है जो मेहरौली का लौह स्तंभ है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? तो साथियों, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। उत्तर भारतीय वाद्ययंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्ययंत्र कौन सा है? उत्तर भारतीय वाद्ययंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्ययंत्र इनमें से कौन सा है? तो छिंदा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 11। आला गायन किस राज्य के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है? तो साथियों, जो आला गायन है किस राज्य के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके शिफ्ट के लिए। किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है? याद रखिएगा, नागपुर शहर के। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। पुरुषों की टीम के लिए जमीन से वॉलीबॉल नेट की मानक ऊंचाई कितने मीटर की होती है? पुरुषों की टीम के लिए जमीन से वॉलीबॉल नेट की मानक ऊंचाई कितने मीटर की होती है? 2.43 मीटर की होती है। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। भारत में किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी? साथियों, भारत में किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू किया गया था? तो ये 2004 में शुरू की गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है भाई। जीके जीएस करंट अफेयर के आप सभी को पूरे 500 क्वेश्चन हम दे रहे हैं इस 20 टेस्ट के माध्यम से। इंग्लिश के भी पूरे 500 क्वेश्चन हम आप दे रहे हैं इस 20 टेस्ट के माध्यम से। तो साथियों, आप सभी को अपने पेपर से पहले ये टोटल 1000 क्वेश्चन तैयार करना है बहुत अच्छी तरीके से। जितने भी इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पेपर के लिए हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन भाई इस टेस्ट में हमने ऐड कर दिया है। और ये मात्र 50 रुपीज़ में हमने आपके लिए कर दिया भाई। इस नंबर आपको मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे टीम आपको तुरंत प्रोवाइड करेगी, आप सभी से तुरंत संपर्क करेगी, तुरंत आपको ये खैर क्वेश्चन प्रोवाइड कर देगी। बहुत ही शानदार तरीके से के क्वेश्चन इस टेस्ट में भाई। हर एक टेस्ट में आपको 25-25 क्वेश्चन मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। आपके सामने यदि 1000 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए तो आप उसे नहीं याद कर पाएंगे, आप ज़्यादा समय ले लेंगे। इसलिए दोस्त मैं ये टेस्ट का एक रूप दिया हूँ। एक टेस्ट आप ओपन करेंगे तो उसमें 25 क्वेश्चन मिलेगा, आप इसे 5 से 6 मिनट में याद कर लेंगे। यानी एक दिन में आप लगभग 300 से 400 क्वेश्चन आराम से तैयार कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो भाई इस नंबर आपको मैसेज करना है और आपको अपने पेपर में बैठने से पहले इस 1000 क्वेश्चन को एक बार जरूर देखना है भाई, सबको देखना अच्छी तरीके से। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहां से हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर्च, खोज, बिल्कुल ठीक है। मल्टीपल, स्पेलिंग चेक करती रहेगा। क्रिएटिव, बिल्कुल ठीक है। रिवील, रिवील जो हम रिवील कर देते हैं यानी दिखाया गया, उसका स्पेलिंग क्या होता है? REVEALED होता है, रिवील्ड होता है। लेकिन इसमें देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिया है, तो यही इसका हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट कंटेन एन एरर, मच ऑफ द ब्यूटी एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ हैव डिसअपीयर्ड। यानी जीवन की बहुत सी सुंदरता और महिमा लुप्त हो गई हैं। तो साथियों, यहां वाक्य में क्रिया और कर्ता के बीच संधि दोष है भाई। हमेशा याद रखिएगा, मच के साथ हमेशा एक वचन क्रिया आती है। ये जो मच लगा है, हमने आपको क्या बताया कि इस वाक्य में क्रिया और कर्ता के बीच संधि दोष है। मच के साथ हमेशा एक वचन आती है। क्या आती भाई? एक वचन आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, एक वचन आती है क्योंकि यह एक भाई मात्रा दर्शाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होना चाहिए था? हैव डिसअपीयर्ड तो गलत हो जाएगा भाई। सही क्या होना चाहिए था? हैज डिसअपीयर्ड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था भाई? हैज डिसअपीयर्ड होना चाहिए था, क्योंकि मच एक वचन है तो इसके साथ हैज आना चाहिए था भाई। हैव तो आपका प्लूरल हो जाएगा भाई। ठीक है, तो कौन सा इसमें से गलत है? हैव डिसअपीयर्ड आपका एरर है भाई, ग्रामेटिकल एरर है। तो इस तरह से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए, मच एक वचन है, इसके साथ हैज का प्रयोग होता है। हैव तो भाई प्लूरल के साथ आता है, आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक। अमॉन्ग द 3 लिटिल कैट्स द फर्स्ट वाज एंड द सेकेंड वाज स्मॉलर। तो भाई यहाँ पे 3 छोटी बिल्लियों में से पहली थी और दूसरी उससे भी छोटी थी, यानी यहाँ पे तुलना की श्रेणी में चल रही है भाई। तो इसमें क्या प्रयोग हुआ? अमॉन्ग द 3 लिटिल कैट्स द फर्स्ट वाज स्मॉल, द फर्स्ट वाज द स्मॉल एंड द सेकेंड वाज स्मॉलर। ये सेंटेंस तुलना की श्रेणी में चल रही भाई, तो इसमें स्मॉल का प्रयोग बिल्कुल उचित लग रहा है। ठीक है, 3 छोटी बिल्लियों में से पहली छोटी थी और दूसरी उससे भी छोटी थी, तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। सोनाली यूजेज अ सॉफ्ट मैटर्स टू स्लीप।
तो आप सभी को एंटोनिम बताना है केवल सॉफ्ट का। बताइए सॉफ्ट का क्या हो जाएगा? नरम होता है। फ्लैबी का मतलब क्या होता है? ढीला होता है। फ्लैबी का मतलब क्या होता है भाई? ढीला होता है। कसिनो का मतलब क्या होता है? जो गद्दीदार होता है भाई, गद्दीदार, इसे क्या बोलते हैं? कसिनो। हार्ड मतलब कठोर, तो यही हो जाएगा भाई। सॉफ्ट का उल्टा क्या होगा? हार्ड हो जाएगा। स्पॉन्जी मतलब क्या होता है? स्पॉन्जी जो होता है भाई, ठीक है, जो दब जाता है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बैक जर्स डोजन, जैसे कि आप सभी को एक दर्जन के साथ कभी कभी एक अतिरिक्त मिल जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इडियम का रूप दिया जाता है। बैक जर डोजन दिया जाता है, यानी एक दर्जन के साथ एक अतिरिक्त। एक दर्जन में 12 सामान होते हैं ना, आप सभी को मालूम होगा, तो उसके अतिरिक्त आपको एक और अतिरिक्त मिल जाएगा। तो यहाँ पे व्हेन शॉपकीपर पुट समथिंग एक्स्ट्रा, यानी एक मात्रा के साथ एक इकाई अतिरिक्त हमें दे देता है भाई। तो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। फॉन्डनेस का पर्यायवाची शब्द बताइए। फॉन्डनेस का मतलब क्या होता है? जो पसंद होता है। क्या होता है भाई? पसंद या मोह जो होता है, ठीक है। तो इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? लाइकिंग ही तो मतलब होता है भाई पसंद। लाइकिंग मतलब क्या होता है? पसंद ही होता है भाई। मिस्टेक मतलब गलती होता है, तो ये होगा नहीं। इसका सिनोनिम्स गलती, फॉन्डनेस का। ब्रिलियंस मतलब क्या होता है? प्रतिभा जो होता है जिसके अंदर, आप ब्रिलियंस स्टूडेंट है भाई। डिसलाइक मतलब नापसंद होता है, ठीक है। तो भाई फॉन्डनेस का सिनोनिम्स लाइकिंग हो जाए, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। चलिए इस सवाल का राइट आंसर आप सॉल्व करिए अच्छी तरीके से। तो दोस्त मेरे यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा, लेकिन विकर्ण की लंबाई दिया है, यानी डायगोनल दे दिया है। तो आप वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लगाते हैं जब विकर्ण दिया रहता है? तो हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर लगा देते हैं भाई। यानी हाफ इंटू डी आपका 14 दिया है, यानी 14 गुणे 14 हो जाएगा, क्योंकि डी स्क्वायर होता है फॉर्मूला में। 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 14 गुणा 7 में करेंगे तो 98, 14 सत्ते 98, यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर या हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण यहाँ पे 14 दिया है, यानी 14 को हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि डी स्क्वायर है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को। 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार लेगी राशि 2500 पे साधारण ब्याज रुपीस में ज्ञात करिए। तो साथियों यहाँ से हमसे पूछा सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल क्या होता है? सबसे अधिक नंबर में 2500। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, 6% टाइम 3 वर्ष बटे में 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 25 का 150, 25 गुणे 6 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 25 का 150, 150 तिया 15 45 यानी 450 हो जाएगा। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर? इस सवाल में आप सभी किसी प्रकार का डाउट? चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है। इस सवाल को हल करिए भाई। एक निश्चित कूट भाषा में चेक्ड हिज मिरर को AWARAE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। बुक इन एविटेबली मिरर को AIAWAO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो इस भाषा में मिरर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो साथियों इस बार हमसे केवल मिरर का कोड पूछा है। हमने आपको क्या बताया, जब सिंगल पूछता तो हम कॉमन चेक करते दोनों में। देखिए पहले वाले में चेक्ड हिज मिरर, मिरर इसमें भी है और मिरर इसमें भी है, यानी दोनों में कॉमन है। इसका मतलब कि इनके दोनों कोड में कोई ना कोई हमें कॉमन मिल जाएगा। देखिए AW पहले वाले कोड में भी है और दूसरे वाले में भी AW क्या है? कॉमन दिया गया है। तो हमारा मिरर का आंसर क्या होगा? कोड क्या होगा? AW हो जाएगा, जो कि भाई बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा जब सिंगल पूछेगा तो आपको कॉमन चेक करना है। कॉमन मिल जाएगा तो आप समझिएगा कि इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई कॉमन जरूर मिलेगा, ठीक है। कॉमन नहीं मिलेगा तो आप एलिमिनेट करेंगे उनके कोड को, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 34, 51, 85, 102, 136 क्वेश्चन मार्क। तो साथियों 34, 51, 85, 102, 136 नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया होगा भाई। देखिए 34, 51 यानी 34 में प्लस 17 किया है। 51 से 85 आप कैसे जा सकते हैं? तो इसमें 34 जोड़ देंगे तो भाई 51 में 85 हो जाएगा। 85 से देखिए 102 यानी इसमें फिर से देखिए प्लस 17 कर दिया है। 17 × 85, 17 छक्का 102 होता है, यानी इसमें भी प्लस 17 किया है। फिर देखिए यहाँ से 102 से 136 इसमें प्लस 34 कर दिया। इसमें रिलेशन देखिए क्या बना है, प्लस 17 प्लस 34, प्लस 17 प्लस 34, यानी इसमें पैटर्न चल रहा है प्लस 17 प्लस 34 का। तो 136 लास्ट संख्या दिया है, तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे? 17 जोड़ देंगे भाई, क्योंकि देखिए लास्ट में 34 है, तो इसके बाद क्या होगा भाई? प्लस 17 होगा। 136 में 17 जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 6 13, 3 1 4 1 5 यानी 153 आ जाएगा। यानी डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्लियर यहाँ तक? चलिए अगला सॉल्व कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? सॉल्व करिए। उस समुच्च का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्च की संख्याएं संबंधित है। जैसे ये दो बॉक्स दिया आप सभी को, पहले आपको इन बॉक्स का रिलेशन पता करना पड़ेगा। इस सवाल को हल करने का तरीका आज देखिए, सबसे पहले आप सभी को लिख लेना है 20, 76, 91। तो देखिए 20 को आपको ए मान लेना है, 76 को बी मान लेना है, इसको सी मान लेना है। अब आप सभी को ए और बी का इस्तेमाल करके ये सी आंसर लाना होगा भाई, ठीक है। आप सभी को ए और बी का इस्तेमाल करके यही बड़ा वाला नंबर लाना होता है भाई। इसमें आपको 4 काम करना होता है। पहला तो प्लस, दूसरा का माइनस, तीसरा का गुणा और चौथा भाग। इन्हीं दोनों में केवल 20 और 76 है भाई। इस 91 में आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। तो अब देखिए हम ए और बी का इस्तेमाल करके सी को अचीव करने का प्रयास करते हैं भाई। तो 20 से 76 को जोड़ेंगे कितना आएगा? पहले तो प्लस हम इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा? 96। अब 96 के आपको 91 बनाना है, यानी आप 96 में से -5 कर देंगे तो 91 बन जाएगा। यानी इसमें रिलेशन हो सकता है कि ए प्लस बी करने के बाद -5 कर दे रहा है, तो हमें सी आंसर मिल जा रहा है। ये पैटर्न हुआ है ना कि ए प्लस बी को हमने जोड़ा और उसमें से -5 किया, तब हमारा सी आंसर मिला है ना 91। अब दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए पहले तो आपको छोटा से बड़ा में लिख लेना है 81, 87, 123। तो पहले इन दोनों को आप जोड़िए, ए बी को। देखिए 7 1 8, 8 4 12, 128। अब 128 आपको 123 जाना है, तो इसमें फिर से -5 कर दिए। तो यही सेम पैटर्न भाई, ए प्लस बी करिए और इसमें से -5 करिए तो सी आंसर आपको मिल जाएगा। ये लॉजिक चल रहा है भाई इसमें। अब इसी पैटर्न पे हमें ऑप्शन भी सर्च करना है। देखिए पहला ऑप्शन को उठाइए, 47, 84 और 126। इन दोनों को पहले जोड़ा जाए। 7 4, 7 4 11, 1, 8 4 12 13। देखिए 131 से 126 जाना, यानी आप 131 में से -5 कर देंगे तो भाई 126 आपका बन जाए। यानी वही रिलेशन है, a प्लस बी -5 बराबर सी। यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो अब बताइए साथियों कि किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लगातार अपनी क्लास से बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है, आपको डेली क्लास करनी है। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो साथियों आप लोग अपना एडमिट कार्ड, जिनका भी पेपर 4 तारीख होगा, वो अच्छे से डाउनलोड कर लेंगे भाई। और जिनका पेपर उन्होंने अपना स्लॉट बुक बाद में किया होगा तो वेट करेंगे, आपका एडमिट कार्ड 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वो आप लोग PDF ले लीजिएगा जीके इंग्लिश का और करंट अफेयर का, ठीक है। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।